नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्वांटिटी। तो AC के अंदर हम एवरेज वैल्यू जो है वो किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, हम AC क्वांटिटी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग होती है ना, जिसमें जीरो भी आता है, मैक्सिमम आता है, फिर जीरो आता है, फिर आपका नेगेटिव में मैक्सिमम आता है, फिर जीरो आता है। ठीक है, इस तरह से आपकी ऐसी क्वांटिटी चलती है। अब देखिए यहाँ पर आप ये जो वैल्यू है इसको आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। ठीक है, ये आपकी, यदि आप वोल्टेज को ले रहे हैं तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी ऐसी क्वांटिटी जो है वो चलती है। और यहाँ यदि आप इसको टाइम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 पाई, ये टोटल टाइम t, क्योंकि एक साइकिल आपका यहाँ कंप्लीट हो गया तो इसलिए इसको टाइम t से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ ये टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है और ये आपका v के रेस्पेक्ट में चल रहा है, मैग्नीट्यूड चल रहा है। अब देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी किसी भी इंस्टेंट पे यदि आप यहाँ किसी भी इंस्टेंट पे यदि आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जो आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v, मैक्सिमम और साइन ओमेगा t, और इसको आप कह सकते हैं ओमेगा t। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। यदि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखना एवरेज वैल्यू आप देखना चाहें तो एवरेज वैल्यू को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एवरेज वैल्यू आप जैसा कि वेवफॉर्म में भी देख पा रहे हैं कि एवरेज वैल्यू, जैसे ये पॉजिटिव में आपका साइकिल है और ये आपका नेगेटिव में साइकिल है, हाफ साइकिल हो गया ना, दो हाफ साइकिल है, और इन दोनों का यदि आप एवरेज निकालेंगे, यदि इसका एरिया जो है ये मान लेते हैं 5 आ रहा है और नेगेटिव में भी 5 ही आएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा इस केस में। तो आप ये कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू जो होती है AC में, चाहे आप वोल्टेज की निकालें और चाहे आप करंट की निकालें, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। किस केस में, रजिस्टिव लोड, जैसे कि आपके बल्ब जो होता है ना वो रजिस्टिव लोड का एग्जांपल है, तो उस केस में आपकी क्या रहेगी, एवरेज वैल्यू जीरो रहेगी। अब देखिए आप यदि पावर की बात करें, क्योंकि ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि I जो होता है ना वो क्या होता है, V/R होता है। तो I की वैल्यू तो कम ही आएगी वोल्टेज से रजिस्टर के केस में, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई, I मैक्सिमम हो गई। ठीक है यहाँ तक। तो ये जो है I की वैल्यू हो गई, और इसमें I को भी यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो I भी आपकी क्या हो जाएगी, I मैक्सिमम साइन ओमेगा t हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की होगी और ये आपकी वोल्टेज की होगी। ठीक है, अब यदि आप पावर कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि पावर जो होती है ना वो क्या होती है, P बराबर आपका क्या लिखते हैं, V/I लिखते हैं ना। तो दोनों की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उन दोनों को यदि आप गुणा कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, और ये पावर जो है वो क्या होगी, वो जीरो नहीं होगी। कैसे, आप इसी में देखिए, ये जैसे इस साइकिल में आपका वोल्टेज भी क्या है, आपका वोल्टेज पॉजिटिव में है और करंट भी पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब पावर क्या होगी, ये देखिए पावर आपकी दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए यहाँ वोल्टेज भी नेगेटिव में और करंट भी नेगेटिव में, लेकिन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, V और I का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पावर का जो एवरेज पावर जो होती है ना वो कभी भी जीरो नहीं होती। किस केस में, रजिस्टर के केस में। ठीक है, इसीलिए आपका यदि बल्ब है तो पावर जीरो होने का मतलब तो बल्ब जल ही नहीं रहा, वो कंज्यूम ही नहीं कर रहा, लेकिन वो बल्ब तो पावर को कंज्यूम कर रहा है ना। तो इसलिए पावर कभी भी जीरो नहीं होती रजिस्टर के केस में। ठीक है, तो आपने ये देखा कि वेवफॉर्म से हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की, आप हिंदी में कहें तो इसको तात्क्षणिक मान भी बोलते हैं, तो हमने वोल्टेज और करंट की देख ली, पावर की भी हमने देख ली। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.